नमस्कार साथियों, जैसा है कि आप लोगों को मालूम है आज यहाँ पर इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है जो है हमारी ऊष्माशोषी अपक्रिया। हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था क्लास 10th वालों के लिए। इसमें आज हम लोग बेहतरीन तरीके से ऊष्माशोषी अपक्रिया को सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग ऊष्माशोषी अपक्रिया देखते हैं। अगर इससे पहले आपने ऊष्माक्षेपी अपक्रिया नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप फटाफट से ऊष्माक्षेपी अपक्रिया देख लें जाके, उसके बाद ही ऊष्माशोषी देखें क्योंकि वहीं से आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले ध्यान दें, जो हमारी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया थी उसमें क्या था, उसमें था कि ऊष्मा वहां से मुक्त हो रही थी। क्या हो रहा था, ऊष्मा मुक्त हो रही थी। लेकिन यहां क्या होगा, यहां ऊष्मा का शोषण होगा। यहां जो अपक्रिया होगी किन्हीं दो पदार्थों के बीच, वो अपक्रिया तभी हो पाएगी जब उन दोनों पदार्थों को अपक्रिया में क्या दी जाएगी, ऊष्मा दी जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो ध्यान देते हैं हम लोग। यहां क्या होगा, सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होगी आप लोग समझो कि बहे अपक्रिया जिसमें ऊष्मा, क्या बेटा, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, बाह्य अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसका हम देखेंगे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी तरीके से। देखो ध्यान दो बेटा, जब हम नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, नाइट्रोजन क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ 2 है दोनों के साथ में, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे हम, 2 लगा देंगे। लेकिन सर आपने अभी हाल बताया था कि ऊष्माशोषी अपक्रिया में जब किन्हीं दो पदार्थों के बीच अपक्रिया होती है तो उन्हें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। सर यहाँ तो आपने ऊष्मा दी ही नहीं। बिल्कुल ऊष्मा दी जाएगी। इसे 42 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है अपक्रिया पूर्ण कराने के लिए। कितनी हीट देनी पड़ती है इसे, 42 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ती है, तब जाके कहीं अपक्रिया हमारी कंप्लीट हो पाती है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, हमने क्या बताया, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाती है तो इस क्रिया को कराने के लिए 42 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ती है, तब जाके हमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। ओके, अब यहां पर सवाल खड़ा होता है, सर यहां पर कितना नाइट्रोजन देना पड़ता है हमें, कितना नाइट्रोजन होता है यहाँ पर, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप कहोगे सर 7। ठीक है, कितना होता है, 7। तो यहां पर हमारा कितना हो गया, 28 ग्राम नाइट्रोजन देना पड़ता है हमें। यहां पर ऑक्सीजन हमें कितना देना पड़ता है, 16 दूनी 32, यानी कि 32 ग्राम हमें ऑक्सीजन यहां पर देना पड़ता है। कुल मिला के हमें कितना नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, 60 ग्राम। कितना प्राप्त होता है, 60 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये तब भी प्राप्त होता है जब हम कितना देते हैं इसे, 42 किलो कैलोरी ऊष्मा देते हैं इसके लिए, तभी हमें क्या प्राप्त होता है, 60 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया इसका कि जब नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तब हमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है और इस सब क्रिया में 42 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, आप समझें। दूसरा एग्जाम्पल होगा कि जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को, बेटा जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को ऊष्मा दी जाती है, क्या दी जाती है, ऊष्मा। कहने का मतलब जब इसे गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को ऊष्मा दी जाती है तो यह अपने भागों में विभाजित हो जाता है। देखो कैसे विभाजित होगा, यहाँ PCl3 प्लस Cl2 बच जाता है। क्या बच जाता है, PCl3 प्लस Cl2 बच जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, जब PCl5 को ऊष्मा दी जाती है तो हमें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। और ये भी एक क्या कहलाती है हमारी, ये भी एक क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तुम लोगों को याद रहेगा बिल्कुल। अगर याद रहेगा तो नोट कर लो, आप भी यूट्यूब वाले नोट कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।